बहुत हिम्मत है ना, एक ऐसा धैर्य है, क्योंकि हम अनुग्रह का सिंहासन का सामने खड़े हैं। हम नीति का वस्त्र पहना हुआ है, हम क्रिस्तु के अंदर में हैं, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है और हम उनका पुत्र हैं। और हमारे अंदर में जरूर प्रकाशन देने के लिए तो पवित्र आत्मा ज्ञान और प्रकाशन जरूर देगा, वचन के अंदर का प्रकाशनों को खोलेगा और हमारी मन की आंखों को खुल चुका है ताकि हमको समझ में लेकर आएगा। यीशु कौन है हमको वचनों के द्वारा दिखाई देगा, हमारा अंदर का जीवन में प्रकाशित होगा और हम हमारा अंदर का जीवन जरूर रूपांतरण होगा। और रूपांतरण होने से हमको परमेश्वर आशीर्वादों के अंदर में, शक्ति में, बल ताकत में, अधिकारिता में उनका उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमको आगे में लेकर जाएगा। और हमारा चारों ओर में जो परमेश्वर और उनका स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा झुंड या कुछ सेनाओं का परमेश्वर हमारा सामने सामने में चल के शैतान का राज्य को नष्ट करते हुए उनका राज्य को हमारा द्वारा जरूर वो तो सब बढ़ाते बढ़ाते रहेगा। और राज्य का सुसमाचार राज्यों के अंदर में सुनाया जाएगा या कुछ बताया जाएगा और यीशु का आगमन होगा, उसके अंदर में हमको जरूर परमेश्वर उठा कर लेकर जाएगा। और अनंत काल का परमेश्वर के साथ में 1000 सालों के लिए हम उनके साथ में, और अनंत काल का समयों के अंदर में हम उनके साथ में रहने के लिए जाते हैं और हम हमेशा के लिए उनको आराधना करते रहते हैं। तो कितना बड़ा महान योजना है परमेश्वर का। और जरूर इसलिए हम विश्वास करते हैं जो वचन है वो सही है और वो वचन एक इस मनुष्य का नहीं है, वो वचन परमेश्वर का है। और परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ वचन वो तो परमेश्वर का सच्चाई है और मनुष्य झूठ है, केवल परमेश्वर ही सच्चाई है। और सर्व सच्चाई के अंदर में लेकर जाने के लिए सत्य का आत्मा जो पवित्र आत्मा हमको आपको वचनों के द्वारा जरूर बात करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद करते हैं, हम सब लोगों के साथ में प्रभु बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचनों का प्रभु मूल प्रकाशनों को प्रभु जी अभी तक हमने जो नहीं सुना उसको भी हमको सुनाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बात करे, सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का वचनों के अंदर में जाएंगे हम। आज थोड़ा सा कुछ वचनों को देखने के लिए जा रहा था, तो भजन संगीता 8 का अध्याय को निकालेंगे, उसका मैं पहला पद को तो मैं पढ़ता हूँ। हे यहोवा हमारे प्रभु। हम जब भी प्रभु का वचनों को पढ़े, ध्यान से पढ़े, यहाँ पर यहोवा करके बात कर रहा था। हे यहोवा हमारे प्रभु करके बात कर रहा था। तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपनी वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। आमीन, हालेलुया। देखना यहाँ पे जो पृथ्वी के बारे में बात कर रहा था और स्वर्ग के बारे में बात कर रहा था, तो स्वर्ग पर से क्या दिखाई दे रहा था, तो मतलब परमेश्वर का महिमा है तो करके वो दिखाई दे रहा था करके यहाँ पर जो भजन के अंदर में देख रहा था, दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है ये। और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ पर जो प्रभु करके जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था, इसका जो अर्थ है, ये जो सब प्रभु करके जो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था, उसका जो अर्थ है अडोन करके है। अडोन, अडोनाई करके हम बोलते हैं। तो परमेश्वर का नाम तो उस बहुत प्रकार की रीति में हम देखते हैं। तो परमेश्वर का नाम तो यहाँ पर ऐसा लिखना है, एलोहिम करके लिखना है, क्योंकि हम उत्पत्ति का पहला अध्याय के अंदर में देखते हैं एलोहिम करके जो कम से कम 26 बार लिखा हुआ है। कम से कम 26 बार जो उत्पत्ति का पहला अध्याय के अंदर में परमेश्वर 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 ने ऐसा बोला कि उजाला हो तो उजाला हो गया, ऐसा कुछ विषयों को देखते हैं। तो वहां पर परमेश्वर 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 करके जो भी बात किया ना, उस परमेश्वर का अर्थ, उसका पद का अर्थ निकालते तो वहां पर ऐसा लिखा है, एलोहिम करके लिखा है। एलोहिम बोलते तो सृष्टि करता है। पर यहाँ पर देखना, तो स्वर्गों के बारे में बात कर रहा था दाऊद, पर यहाँ पर एलोहिम करके वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था एडोन, अडोनाई करके जो प्रभु का नाम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था। मतलब जो अनंत काल का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ये पूरा आकाशों को, और आकाश को पहला आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश, मतलब 3 स्वर्ग हैं, ये पूरा 3 स्वर्गों को और ये पूरा पृथ्वी को जो सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, ये कौन है मालूम? ये केवल एलोहिम परमेश्वर नहीं है दाऊद के लिए। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था प्रभु करके, उसका अर्थ है अडोन। अडोन का मतलब है कि वो मेरा मास्टर है, वो मेरा प्रभु है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तो ये यहोवा परमेश्वर है। तो बोलते तो वाचा को रखने वाला या कुछ वाचा के अंदर में लेकर आने वाला,
या कुछ लेकर आने के लिए उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा। वाचा का मतलब है संबंध। संबंध के अंदर में मेरे को उनके साथ में संबंध के अंदर में लेकर आने के लिए उनका इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा गया। और मैं जब यीशु मसीह को विश्वास किया हूं मैं कि वो मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है करके, तो मेरा संबंध अडोन, जो प्रभु, अडोन, अडोनाई, तो तो ये जो जीवित परमेश्वर के साथ में एक हो चुका है, यहोवा परमेश्वर के साथ में एक हो चुका है। ये सारा पृथ्वी को और ये सारा जो स्वर्गों को जो सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को के साथ में मेरा संबंध हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर संबंध के बारे में बात कर रहा था। और आपका जीवन में, मेरे जीवन में कौन है बोलते तो सबसे बड़ा गढ़ है वो तो एडोनाई परमेश्वर। सबसे बड़ा गढ़ है अडोनाई परमेश्वर। हम जब अडोनाई के बारे में जब हम देखते हैं, अडोन या अडोनाई या प्रभु करके, हम जब ऐसा को देख रहा था तो कितना महान परमेश्वर है करके हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो परमेश्वर का महानता उसको बोलते हैं स्तुति करना है। तो परमेश्वर का महानता के अंदर में यदि हम देखें तो उसको हम बोलते हैं स्तुति। मतलब बाइबल बता रहा था स्तुति है। तो परमेश्वर को स्तुति मिलेगा क्योंकि वो योग्य है, वो स्तुति का योग्य है वो, क्योंकि वो तो महान जीवित परमेश्वर है। और मैं उनके साथ में संबंध में आ चुका हूं यीशु के द्वारा, और वो मेरा अडोन है, वो मेरा अडोनाई है, वो मेरा प्रभु है। और ये बोलते बोलते देखो दूसरा पद में क्या बोल रहा था, तूने अपनी बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नेव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रहे। तो यहाँ पर शत्रु के बारे में देख रहा था और इस परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य के बारे में भी यहाँ पर देख रहा था। पर मध्य में क्या है मालूम, तो मध्य में छोटे बच्चे लोग दिखाई दे रहा था यहाँ पे। तो इस तरफ में देखते तो शत्रुओं को या शैतान का राज्य दिखाई दे रहा था, इस तरफ में देखते तो परमेश्वर का सामर्थ्य या गढ़ है, या कुछ अडोन या अडोनाई का परमेश्वर का गढ़ है, या कुछ वो तो सामर्थ्य वाला है, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और आपके साथ में, मेरे साथ में संबंध में आना चाहते हैं, तो हम भी उनके साथ में संबंध में आ चुका है यीशु के द्वारा। तो हमारा संबंध इस अडोनाई परमेश्वर, वो ही हमारा प्रभु है, वो ही हमारा मास्टर है। मतलब हमारा जीवन को चलाने वाला और हमारा जीवनों के ऊपर में प्रभुत्व करने वाला वही एकमात्र जीवित परमेश्वर अडोनाई परमेश्वर है। और इतना महान जो जीवित परमेश्वर है करके हमको समझ में आ रहा था। और ये कैसे आ रहा था, आकाश को देखने से या तारों को देखने से। मतलब एक ऐसा प्रकाशन प्रभु हमारी हृदयों के ऊपर में, हमारी आत्मा के ऊपर में पवित्र आत्मा के द्वारा देना चाहते हैं। देखो स्वर्गों को, देखो पृथ्वी को, इतना महान जीवित अडोनाई परमेश्वर है। तो एक तो संबंध में है, तो विषय हम तो पहला जो पद के अंदर में देख रहा था संबंध है। पर दूसरा विषयों को, इसको दूसरा जो पद के अंदर में देख रहा था, शैतान का गढ़ इस तरफ में दिखाई दे रहा था, पर इस तरफ में परमेश्वर का गढ़ या कोई परमेश्वर का सामर्थ्य या कोई परमेश्वर का सामर्थ्य भी इस तरफ में दिखाई दे रहा था। पर मध्य में छोटे बच्चों का स्तुति के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों का स्तुति, छोटे बच्चों के द्वारा स्तुति, आराधना, स्तुति के बारे में यहाँ पर जो बात कर रहा था। ध्यान से देखो, तूने अपनी बैरियों के कारण, मतलब बैरियों के कारण बोलते तो शत्रुओं के कारण बात कर रहा था, बच्चों और दूध पिलाओ। मतलब जैसे तो बच्चों के द्वारा क्या करना चाहते हैं परमेश्वर, छोटे छोटे बच्चों का मुंह के द्वारा स्तुति जो निकलते हैं, उस स्तुति के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर प्रकट होगा करके बात कर रहा था। मैं फिर से बोल रहा हूं, शत्रुओं के ऊपर में सामर्थ्य पाना है, शत्रुओं के ऊपर में विजय पाना है। शत्रुओं को, या कुछ हमारा घर के ऊपर में शत्रु का काम, या कुछ शहर के ऊपर में शत्रु का काम, या कुछ कलीसिया के ऊपर में शत्रु का काम, या कुछ हम जो काम करने के लिए प्रभु का, जो परमेश्वर का योजनाओं के अनुसार में हम आगे चलना चाहते, तो कुछ तो रुकावट का काम जो शत्रुओं का राज्य के द्वारा जो दिखाई दे रहा था, उनका कामों को नष्ट करने का एक मार्गदर्शन या कुछ प्रकाशन यहाँ पर दिखाई दे रहा था। छोटे बच्चों के समान में हो जाओ। आप आपका मन को इस्तेमाल करते तो विजय नहीं पा सकते। आप आपका मन को इस्तेमाल करते तो, आपका ज्ञान बुद्धि को ही इस्तेमाल करेगा तो आप हार जाएगा। तो शत्रुओं का जैसे शक्ति के सामने तू हार जाएगा। पर शत्रुओं का गढ़ के ऊपर में विजय पाना, सामर्थ्य के ऊपर में विजय पाना की तरह होना चाहिए। तो आपका जीवन एक छोटे बच्चों के समान में हो जाना बहुत जरूरत की बात है। मतलब छोटे बच्चे लोग क्या करेगा, छोटे बच्चे लोग उनका
माता पिता के ऊपर में आधार हो जाएगा, हर विषय के बारे में माता को बोलेगा, हर विषय के बारे में पिताजी को बोलेगा। और छोटे बच्चे लोगों का जीवन बहुत साफ साफ की रीति में रहते हैं, वो आराम में रहते हैं। वो तो कभी भी उनको नींद आ जाएगा वो सो जाएगा, पर ऐसा मन के ऊपर में ज्यादा विचार नहीं करते, उनका हृदयों के ऊपर में चोट नहीं रहते हैं। ये देखना, उनका हृदयों के ऊपर में चोट नहीं रहते हैं, और उनका हृदय का तो हमेशा के लिए एक साफ की रीति में रहने का विषय दिखाई देता है। इसलिए वो लोग अच्छा से आराम से सो जाते हैं, कुछ भी विचार ज्यादा नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, क्या वो व्यक्ति कैसे बोला, ये व्यक्ति कैसे बोल सकते हैं मेरे ऊपर में, ये सारा चिंताओं से दूर है छोटे बच्चों का विषय। मतलब छोटे बच्चों का हृदयों को प्रभु देखते तो उनको बहुत प्रसन्न की तरह दिखाई देता है। और मतलब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा था, यहाँ पर छोटे बच्चों के बारे में जो बात कर रहा था, पर यहाँ पर जो सब मुख्य प्रकाशन है, छोटे बच्चों का द्वारा जो स्तुति बोलते तो उनका हृदयों को प्रभु देख रहा था। आमीन, हालेलुया। जैसे शमूएल को प्रभु बोल रहा था, जैसे वो दाऊद है ना, दाऊद वो छोटा लड़का है ना, और वो उनका हृदयों को मैंने देखा हूं। मैं आपका आंखों के द्वारा बाहर का विषयों को देख रहा है, पर मैं तो हृदयों को देखने वाला परमेश्वर हूं मैं। आमीन, हालेलुया। तो जो विश्वासी का अंदर का हृदय छोटे बच्चों की रीति में जो दिखाई देता है, छोटे बच्चे लोग जो प्रभु पर हमेशा के लिए आधार होते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा प्रार्थना में रहते हैं, वो हमेशा प्रभु को स्तुति करते रहते हैं। वो प्रभु के ऊपर में ही है उनका आधार है, उनका प्रभु के ऊपर में ही उनका भरोसा है। तो ऐसे ही छोटे बच्चों का हृदय जो है, तो ऐसा हृदयों को प्रभु देखना चाहते हैं। और ऐसा हृदयों के द्वारा जो स्तुति निकलेगा ना, वो स्तुति के द्वारा क्या होगा मालूम, परमेश्वर का गढ़ बन जाएगा। हमें परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर दिखाई देगा, और शैतान का राज्य का गढ़ नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो कौन है मालूम? अडोन, अडोनाय। और वो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है, वही मास्टर है, वही प्रभु है, और वही उनका इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही वो तो पूरा होते ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन के ऊपर में, मेरे परिवार के ऊपर में, जैसे परमेश्वर का जो अडोन का परमेश्वर उनके अंदर में जो इच्छा है स्वर्ग के अंदर में, सो जो अडोनाय का परमेश्वर का इच्छा ही मेरा जीवन के ऊपर में जरूर पूरा होते रहेगा। पर मेरे जीवन के द्वारा क्या होना है, मेरे अंदर में स्वभाव बदलना है, मेरे अंदर में एक छोटे बच्चों का रीति में मेरा अंदर का जीवन खड़ा हो जाना है। और प्रभु हमारा साथ हमारा हमारा बाहर को देखते हैं, पर उनका ध्यान है हमारा हृदयों को देख रहा था। आमीन, हालेलुया। हमारा अंदर का स्वभाव एक छोटे बच्चों की रीति में होकर, प्रभु के ऊपर में आधार होकर, प्रार्थना स्तुति के मध्य के अंदर में परमेश्वर का गढ़, परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर दिखाई देगा करके बात कर रहा था। शत्रु को पलटा करना, शत्रु का कामों को नष्ट करने का काम यहाँ पर दिखाई देगा, और शत्रुओं का कामों को रोक देते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। कैसे? छोटे बच्चों का स्तुति के द्वारा। मतलब स्तुति के अंदर में शक्ति है, स्तुति के अंदर में परमेश्वर का शक्ति सिंहासन के ऊपर से निकलते हैं। आमीन, हालेलुया। ये दो वचनों को देखने से आपका मन के अंदर में कुछ तो विचार आ सकते हैं। ये दो वचनों को देखते तो हमको यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया है, जो मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय के अंदर में, तो उसको यदि आप देखें, आपको इस वचनों का प्रकाशन वहां पर भी देख सकते हैं। तो हम जाके वहां पर देखेंगे, तो हम देखेंगे ना, हम नया नियम में आएंगे। मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय 9 का पद, बहुत बार हमने पढ़ाई किया, फिर एक और बार भी देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 6 का अध्याय 9 का पद, तो वहां पर हमने क्या बोला? हमने जो भजन संगीता 8 का अध्याय के अंदर में पहला पद दूसरा पद के अंदर में परमेश्वर का नाम अडोनाय करके जो ऐसा कुछ बात किया था, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, पर उनका नाम अडोनाय जो हमारा साथ में संबंध रखना चाहते, यहोवा परमेश्वर करके जो देख रहा था। और वो परमेश्वर कौन है यहाँ पर, और यीशु मसीह ने खुला दिया है। तो पुराना नियम के अंदर में यहोवा परमेश्वर के बारे में हम यहोवा यहोवा या कुछ उनका नामों के बारे में, यहोवा एल शदाय या कोई यहोवा शलोम, यहोवा निस्सी करके, हम कुछ बहुत प्रकार के यहोवा यीरे करके जो बहुत प्रकार का नामों के बारे में हम पुराना नियम में देखते हैं। पर जब हम इस नया नियम के अंदर में आते हैं, यीशु मसीह ये दोस्त जीवित परमेश्वर के बारे में एक नाम के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया था, और वो नाम है, हम देख रहा था यहाँ पे 9 का पद, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। आमीन, हालेलुया। जो नाम यहाँ पर जो बदलाव हो रहा था, बदलाव बोलते तो एक और प्रकाशन यहाँ पर जो यीशु मसीह लेकर आ रहा था उस जीवित परमेश्वर के बारे में। यहोवा परमेश्वर जो सब वाचा को, संबंध को ऐसा कुछ करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं, संबंध में रहना, ऐसा संबंध में चलना चाहते हैं, और संबंध के अंदर में हमको सारा जरूरतों को पूरा करना और हमको सुरक्षित रीति में रखना चाहते हैं, और वही हमारा जीवित परमेश्वर है करके जो पुराना नियम में बात कर रहा था। और वही परमेश्वर के बारे में एक और नया प्रकाशन जो यहाँ पर जो यीशु मसीह लेकर आ रहा था, वो क्या है मालूम? हे हमारे पिता। आमीन, हालेलुया।
ये हमारे पिता का मतलब है, जो परमेश्वर पुराना नियम के आप इतना सर्वशक्तिमान के बारे में जो देख रहा था, अडोन का परमेश्वर, वही परमेश्वर, वो तो मेरा पिता भी है और वही परमेश्वर आपका पिता भी है। आमीन। इसलिए हम सब लोगों का पिता वही है, इसलिए हमारे पिता करके बात कर रहा था। आमीन, हालेलुया। ये तो यीशु मसीह उनका चेलों से बात कर रहा था। हमारे बोलते तो हम सब लोग एक परिवार हैं। मेरा पिता परमेश्वर केवल मेरे लिए पिता नहीं है, आपके लिए भी पिता है, क्योंकि हम सब लोग उनका पुत्र हैं, हम सब लोग उनका परिवार हैं। इसलिए बोल रहा था हमारे पिता। तो यहां पर देख सकते हैं, इतना सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर आपके साथ में इतना गहराई का संबंध में आ चुका है, और आप भी परमेश्वर के साथ में इतना गहराई का संबंध में आ चुका है कि हम उनका बेटे हो चुका है और वो हमारा पिता बन गया। हालेलुया। और देखो यहां पर क्या लिख रहा था, तू जो स्वर्ग में है, तो वहां पर भी आप भजन संहिता 8 का अध्याय के अंदर में पहला नाम के बारे में बोला, उसके बारे में स्वर्ग के बारे में बात कर रहा था। यहां पर भी वैसे ही है, तो पहले नाम के बारे में बात कर रहा था, उसके बाद में स्वर्ग के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। पहला नाम है, दूसरा स्वर्ग है। आमीन। तो आगे में चलो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो यहां पर क्या हो रहा था, तो यहां पर स्तुति हो रहा था, तेरा नाम को मैं स्तुति करूंगा प्रभु। हालेलुया। हैलोड बी दे नाइन करके हम इंग्लिश में देखते हैं, मतलब ऐसा स्तुति से चालू हो रहा था यहाँ पे। नाम को मतलब जो, इसको ध्यान से सुनना है, जो विश्वासी का जीवन में परमेश्वर का नाम का प्रकाशन उनको मालूम होते हैं, और जिनके अंदर में ये जो गहराई में समझ में आते हैं कि वो मेरा पिता है जीवित परमेश्वर करके, और वो कितना प्रतापशाली है, कितना स्वर्ग में और उनका राज्य चलाने वाला, और उस स्वर्ग से वो पूरा राज्य चलाने वाला वही राजा है करके उनको मालूमात होते हैं। और उनको क्या होगा मालूम, वो वो जो विश्वासी के द्वारा केवल स्तुति निकलते हैं, पहले उनका अवसर नहीं निकलेगा। तो यहां पर देखो, जो शुरुआत का विषयों के अंदर में हम पहले हमारा अवसरों को नहीं बोल रहा था, प्रभु ये देखो शत्रु क्या कर रही मालूम, ये प्रभु ये देखो शैतान मेरे ऊपर में इतना तंग कर रहा था, ये देखो ये दुष्टात्मा मेरे ऊपर में, ये देखो वो जो तंत्र मंत्र का व्यक्ति लोग मेरे ऊपर में ऐसा नींबू डाल रहा था, सब मेरे घर के ऊपर में नींबू डाल रहे। हम पहले पहले ये विषयों के बारे में बात नहीं करते हैं हम प्रभु के सामने, क्योंकि वो सब कुछ बाजू में, मतलब ऐसा कुछ आखिरी में आ सकते हैं। पर पहला पहला विषय है, ये सब समस्याओं के मध्य में, ये सब शत्रुओं का कामों के मध्य में, जो कुछ हमारा जीवन के अंदर में बीमारियों के मध्य में, हालेलुया, जो कुछ हो रहा है हमारा जीवन में, हमारा घर के अंदर में चिंताओं के मध्य में, घबराहट का मध्य में, डर का जीवन के मध्य में, ये सब कुछ का मध्य में हमारी आंखें स्वर्ग में जो हमारा पिता है, आमीन, हालेलुया, वो अडोनाई परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है, वो वाचा जो संबंध के अंदर में वो तो बांध के रखा है हमको यीशु के द्वारा, यीशु मसीह का लहू के द्वारा, उनके साथ में हमारा संबंध है। और स्वर्ग मेरे ऊपर में काम करेगा, स्वर्ग मेरे ऊपर में राज्य करेगा, आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। इसलिए वो बोल रहा था कि वो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है प्रभु, मतलब स्वर्गीय स्थलों से प्रभु जी राज्य करने वाला, मेरे ऊपर में, मेरे परिवार के ऊपर में राज्य करने वाला महान जीवित परमेश्वर है। जो कुछ हो रहा था प्रभु मेरे जीवन के अंदर में, वो सब कुछ प्रभु आपका आंखों के सामने कुछ छोटा बालू के समान है। वो पहाड़ की रीति में आप देखते तो उस पहाड़ के ऊपर में ही आपका समस्या, यदि पहाड़ों की रीति में आप देखते हैं तो वही पहाड़ को निकालो 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 करके आप देखते, आप ऐसा कुछ प्रार्थना करते हैं। पर आपका प्रार्थना यदि स्वर्गीय परमेश्वर वही आपका पिता का साथ में, वो तो ऐसा पिता है करके जो प्रकाशन मिला, और स्वर्गीय परमेश्वर का जैसा राज्य क्या है करके, उनका प्रभुता कितना महान है करके आपको यदि मालूम होते हैं, ये प्रकाशन पाते हैं, तो आपका प्रार्थना आपका समस्या से चालू नहीं होगा। आपका प्रार्थना वो तो ऐसा कुछ जीवित परमेश्वर आपका पिता के साथ में, वो तो ऐसा उनके द्वारा ही चालू होगा, आमीन, हालेलुया। और स्तुति से चालू होगा, और धन्यवाद से चालू होगा, स्तुति से चालू होगा, और कितना महान है करके प्रभु करके आप ऐसा स्तुति करेगा। आप स्तुतियों के मध्य में इतना महान जीवित परमेश्वर कौन है, वो आपका मुंह से जब शब्द निकल रहा था, आपका आत्मा के अंदर में कार्य होना चालू होगा, आपका मन के अंदर में कार्य होना चालू होगा, आमीन, हालेलुया। हर चिंता निकल जाएगा, क्योंकि हर समस्या जब जैसे जीवित परमेश्वर का सामने छोटा ही है, क्योंकि परमेश्वर महान है ना। इसलिए बोल रहा था यहाँ पे, तेरा नाम पवित्र माना जाए। एक व्यक्ति का जो प्रार्थना यदि हम सुनेंगे ना, उनका आत्मिकता क्या है समझ में आ जाएगा। तो उनका आत्मिकता क्या है समझ में आ जाएगा, यदि जो व्यक्ति उनका अपना जो जरूरतों को पहला पहले जो प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है कि वो एक एक स्वार्थी व्यक्ति है, और वो उनके ऊपर में ही आधार होने वाला व्यक्ति है, वो ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो उनका अपना अपना जैसे विचारों के बारे में, अपना अपना समस्याओं को यदि पहले पहले लेकर आते हैं, तो उनको ज्यादा परमेश्वर के बारे में उतना जानकारी नहीं है।
तो उतना प्रकाशन नहीं है, इसलिए उनका आत्मिक जीवन भी वैसे ही है। और वो ज्यादा चिंता में और ज्यादा घबराहट में या कुछ डर के अंदर में जाने वाला व्यक्ति है। जब सब कुछ ठीक रहते हैं वो भी ठीक है, जब थोड़ा सा कुछ तकलीफ होते तो वो भी हिल जाते हैं। उनका जीवन हिलाने का विषय दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनको उतना प्रकाशन नहीं है परमेश्वर कौन है कर। और परमेश्वर का वचनों को या परमेश्वर कौन है उनके साथ का संबंध में जो व्यक्ति गहराई में चलते हैं, उनका प्रार्थना का शुरुआत होगा, हे हमारे पिता करके। तो ये हमारे पिता कौन है मालूम? और पुराना नियम के अंदर में जो सब परमेश्वर का नामों के अंदर का प्रकाशनों को लेकर वो प्रार्थना करते करते इतना महान जीवित परमेश्वर मेरा पिता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम को छोड़ना नहीं है ना, हमको पुराना नियम से ही हमको नया नियम के अंदर में आना है। जब वैसा पुराना नियम से उत्पत्ति का जैसे पहला अध्याय से हम यदि कुछ आगे 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 में आते हैं, तो प्रभु परमेश्वर धीरे धीरे से उनके बारे में प्रकाशन को और खोलते खोलते रहा। जो पहला अध्याय के अंदर में एलोहीम परमेश्वर करके जो बात कर रहा था, सृष्टि करता है करके बात कर रहा था। और धीरे से हम आगे में चलते हैं कि सब मनुष्य के साथ में जो संबंध करने वाला यहोवा परमेश्वर करके आदाम का जीवन के अंदर में देखते हैं। और थोड़ा सा आगे में आते तो मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं करके नूह के साथ में बात किया था। और थोड़ा सा आगे में आते तो अब्राहम के साथ में बात कर रहा था, मैं तो यहोवा यीरे का परमेश्वर हूं, मैं आपको सारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं करके। और ऐसा कुछ विषयों के अंदर में वहां पर जो सब ऐसा प्रकटीकरण कर रहा था। और आगे में थोड़ा सा आगे में चलते तो वहां पर मैं एलशदाई परमेश्वर हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं करके जो उत्पत्ति का 17 अध्याय के अंदर में बता रहा था। और मैं अनंत काल का परमेश्वर हूं, और हागर के साथ में मैं तो ऐसा कुछ देखने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा शालोम हूं मैं करके ऐसा कुछ जैसे कोई यहोवा के बारे में, परमेश्वर के बारे में जो प्रकाशन देते रहा। और पुराना नियम को अच्छे से समझ में आके पढ़ते आगे आया। और हम नया नियम के अंदर में आते तो ये इतना आश्चर्य करने वाला, इतना जीवित, इतना महान जीवित परमेश्वर वो मेरा पिता है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत बड़ा प्रकाशन है। और ये प्रकाशन के अंदर में हमारा सारा चिंता, हमारा सारा घबराहट, हमारा सारा डर शून्य हो जाएगा। शैतान का काम शून्य हो जाएगा। शैतान कितना भी काम कर सकते हैं हमारा परिवार के ऊपर में, कितना भी वो प्रभाव कर सकते हैं, पर उनका प्रभाव, उनका काम एक प्रार्थना के अंदर में नष्ट हो जाएगा। मैं जब ऐसा मेरा पिता के पास में सिंहासन का सामने आता हूं, मेरा मेरा पिता कौन है मालूम? मेरा पिता इतना महान है। हालेलुया। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम को प्रभु मैं स्तुति करूंगा प्रभु। और छोटे बच्चों का स्तुति क्या होगा? हमने भजन संगीता का 8 का अध्याय दूसरा पद में देखा ना, शैतान का राज्य का काम और इस तरह में परमेश्वर का सामर्थ्य और उनका राज्य का अधिकारिता का काम के मध्य में छोटे बच्चों की रीति में हम यदि हमारा पिता का साथ में संबंध में और हम पिता के बारे में जानकारी लेकर और कुछ प्रकाशनों को पाके और स्तुतियों के मध्य में परमेश्वर का गढ़, परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देके शैतान का राज्य का काम, पाप का राज्य का काम, हालेलुया, समस्या का ऊपर में परमेश्वर का प्रभुता दिखाई देकर सारा समस्याओं के ऊपर में, सारा बीमारियों के ऊपर में हमको उनका शक्ति को, अधिकारता को रिलीज करने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है। हालेलुया। देखो प्रार्थना कितना शक्तिवंत का प्रार्थना होगा।